श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव के छुरिया हालेकोसा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा जो कि 4 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी, वह आज 10 जनवरी 2025 को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सारी रोचक जानकारियाँ दी हैं, साथ ही साथ कुछ रोचक पत्र भी पढ़े हैं। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शनि प्रदोष के विशेष उपायों की भी जानकारी देंगे, जिससे आप कल मतलब 11 जनवरी शनिवार की प्रदोष की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुल 7 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस विशेष तिथि में किए जाने वाले शनि प्रदोष के कोई 7 में से एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 10 जनवरी 2025 7वें और अंतिम दिन की राजनांदगांव में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि क्या हम कथा पंडाल में जजमान हैं या फिर कथा सुन रहे हैं, तो क्या हमें व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए? तो इस पर गुरुजी ने कहा, व्रत रखो या ना रखो यह आपकी मर्जी है। व्रत रखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। पर आपको एक व्रत वो होता है जिसमें आप भोजन नहीं कर रहे होते हैं, पर एक व्रत ये भी होता है कि आप उसमें किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, और यह व्रत अगर आप धारण करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ठंड पड़ती है तो पूरी रात रजाई कंबल में आपकी लड़ाई चलती रहती है। कंबल के अंदर कहाँ से हवा घुस रही है। जैसे ही आपको ठंड लगती है तो आप अपने शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही भगवान की भक्ति भी आपको घमंड से दूर करने का कार्य करती है। सत्ता का घमंड, धन का घमंड, शरीर का घमंड, यह कभी भी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान के मंदिर में कभी भी पांव सीधे कर कर नहीं बैठना चाहिए। मतलब लंबे पांव कर कर आपको भगवान के मंदिर में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं या फिर कोई शिव पुराण कथा में जा रहे हैं या फिर किसी भागवत में जा रहे हैं या फिर किसी भजन में जा रहे हैं या फिर भगवान के द्वार में जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको हमेशा पाँव मोड़ कर बैठना चाहिए, पालती मार कर बैठना चाहिए। और इसका मतलब यह होता है कि हमने हमारे मन को, हमारे दिल को संसार से मोड़कर भगवान के दर पर छोड़ दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, गौ, गुरु और गोविंद, इनके सामने कभी भी आपको लंबे पाँव कर कर नहीं बैठना चाहिए। इनके सामने हमेशा आपको पाँव मोड़कर बैठना चाहिए। इनके सामने अगर आप पाँव मोड़कर नहीं भी बैठोगे तो यह तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, पर आपको पाप अवश्य लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप सोमवार अष्टमी का व्रत रखते हैं, या फिर आप प्रदोष या फिर पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं, या फिर आप भोलेनाथ का कोई भी व्रत रखते हैं, तो उसमें आप जब भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करते हैं तो उसमें आप एक चावल का दाना ही सही, पर उसे आपको पीला कर कर भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। अब अक्षत को मतलब चावल के दाने को पीला करने के लिए आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपका चावल का दाना पीला होना आवश्यक है अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि भोलेनाथ को आप अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए आप पीले चावल के दाने उन्हें अर्पित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करने वाले का आप मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही आपके कई प्रकार के जो पाप हैं वह भी क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप करने वाले के मुख के दर्शन करने से ले। इसलिए गुरुजी ने कहा, हम आपसे कहते हैं आपको अपने घर के मुख्य द्वार में, दरवाजे में, आपकी गाड़ियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र लिखवा देना चाहिए, ताकि उसे पढ़ने वाले को भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो, क्योंकि आप उस पढ़ने वाले का अगर मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपको भी लाभ होने ही वाला है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शशिकला जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, सावन के 2 लोटे जल ने मेरे बेटे का कल बना दिया। मेरा बेटा एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा था। उसने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, जब भी आपको समय मिले तब आपको शंकर भगवान के मंदिर जाना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ज़रूर आपको बैठना है, भोलेनाथ के शिवलिंग का ही दर्शन कर लो तो वह भी करना है, जल चढ़ा सकते हो तो जल चढ़ाना है। मेरे बेटे ने पढ़ाई में अधिकता किया, कड़ी मेहनत करना शुरू किया, साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल भी चढ़ाना शुरू किया। आज बेटे का नीट क्लियर हो चुका है और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। बेटा MBBS कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बैजीनाथ जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती थी जिसका पति सरकारी नौकरी करता था, पर 3 साल से शराब पीने के कारण उसकी नौकरी भी उसके बिगड़ गई, मतलब नौकरी में भी उसे केस हो गया जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई। आपकी कथा नांदेड़ के पंडाल में सुनी और वहाँ की मिट्टी मैंने ले ली और मेरे घर में काम करने वाली बाई को मैंने दे दिया और उससे कहा कि अपने पति को दे देना। और उससे हमने यह भी कहा कि शिव के मंदिर में जाना और जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और वह जल और बेलपत्र अपने पति को जरूर देना। उसने हमारे बताए अनुसार ऐसा ही करना शुरू किया। 3 माह में उसका पति ने नशा करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया और कुछ समय बाद उसके पति के जिस नौकरी का केस चल रहा था वह भी ख़त्म हुआ और उसकी वापस उसी विभाग में ज्वाइनिंग हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर प्रेम में या फिर मित्रता में धन सामने आ रहा है तो वह प्रेम नहीं है, मित्रता नहीं है। और मित्रता और प्रेम में मांगा ना जाए, मतलब मांगने की जरूरत ना पड़े। आपका मित्र आपका मुख देखकर ही अगर आपको स्वयं पैसे दे रहा है, मदद कर रहा है तो वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने घर में माँ बाप से, अपने घर के बुजुर्गों से आपको मित्रता रखनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए आज गुरुजी के आंसू निकल गए। गुरुजी ने कहा, आप जब भी घर में आते हो नौकरी करके या फिर व्यापार करके, तो अगर आपके घर के लोग आपसे प्रेम से बातें करते हैं तो आपकी पूरी दिन भर की थकान मिट जाती है और आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। और हम बेटा या बेटियों से भी कहना चाहेंगे जो नौकरी करते हैं या फिर कोई व्यापार करते हैं और वे जब भी घर आते हैं कितना ही थक गए हों, एक बार आपको अपने घर के बुजुर्ग माता पिता से प्रेम से थोड़ी बातें अवश्य करना चाहिए। आप मात्र इतना भी करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कह रहे हैं कि आप तुम्रुका जी की बेल वाटिका कुबरेश्वर धाम में क्यों बना रहे हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि उसका महत्व बताने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि आप जब कुबरेश्वर धाम की बेल वाटिका, जो कि अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, बनने के बाद जब आप उसका दर्शन करेंगे तो ऐसा दर्शन आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया होगा। जैसा दर्शन आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम में होने वाला है। अब बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हाल ही की शिव पुराण कथाओं और पिछले वर्षों की शिव पुराण कथाओं के बताए प्रदोष के विशेष उपाय हैं जिन्हें आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। कुछ उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कुछ उपाय आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। कैसे करना है और कब करना है उसके लिए आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। कल मतलब 11 जनवरी 2025 शनिवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है। ऐसे में शनि प्रदोष का भी योग बन रहा है। ऐसे में अगर आप इन 7 में से एक उपाय को भी कर देते हैं तो आपको जो फल की प्राप्ति है वह अधिकता में ही होने वाली है। 12वीं जानकारी और उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, अगर आपका घर का बेटा, बेटी या बहू, मतलब घर का कोई भी सदस्य नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अभी यह कंपटीशन एग्ज़ाम भी हो सकता है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है, मतलब किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम हो, जैसे नीट का जो एग्ज़ाम होता है या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी प्रतियोगी परीक्षा में घर का कोई भी सदस्य प्रयास कर रहा है सफल होने का, तो आपको सबसे पहले तो उसे यह कहना है कि अच्छे से मेहनत करो, 4 गुना मेहनत अधिक करो अब तक जितनी मेहनत कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ आपको उनके लिए, उन्हें भी यह उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप भी उनके लिए निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। आपको उनके लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है और आपको बस इतना करना है,
आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर साफ सफाई करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप झाड़ू लगा सकते हैं और इसके साथ ही आपको वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहीं की मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं। गोल लिंगनुमा आकृति बनाने के बाद आपको उस गोल लिंगनुमा आकृति या फिर पार्थिव शिवलिंग जो भी आपने बनाया है उसके ऊपर 5 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए जिस घर का सदस्य जो भी है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसकी नौकरी लग जाए, इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती से कामना करते हुए 5 बेलपत्र को उस गोल लिंगनुमा आकृति या पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसका फल जरूर मिलता है। गुरुजी ने कहा आप एक बार भी करके देखिएगा, आपको भले ही 2 महीने 3 महीने में उसका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, या फिर सोमवार को कर सकते हैं, या फिर प्रदोष के दिन कर सकते हैं जो कि कल है 11 जनवरी शनि प्रदोष। गुरुजी का बताया है बिल्कुल नया उपाय है जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर देना है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया गया अगला विशेष उपाय है। घर में धन संपदा की कमी है, घर में पैसों की कमी है, घर में भंडार नहीं भरा रहता है, हर चीज़ें घर की ख़त्म हो जाती है, तो आपको शनिवार के दिन शाम के समय अपने घर से ही एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर या फिर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी वृक्ष के नीचे जाना है, बस आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा कि कुबेर निरंजन दीप, आप कुबेर निरंजन दीप को आपको प्रज्वलित करना है, उसमें दीपक लगाना है। अब अगर आपको पता नहीं है कि कुबेर निरंजन दीपक कैसा दिखता है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कुबेर निरंजन दीप, तो आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी किस प्रकार का दीपक होता है। कुबेर निरंजन दीप के बारे में विशेषता बताते हुए गुरुजी ने कहा कि यह बहुत विशेष दीपक होता है। कुबेर निरंजन दीप वह होता है जिसके आगे का भाग थोड़ा लंबा होता है, पीछे पकड़ने का स्थान होता है, और आप इस कुबेर निरंजन दीपक में घी या तेल का उपयोग करते हुए आपको इसमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है और इसमें आपको लौंग या काली मिर्ची या काली तिल अवश्य डाल देना है। इसके साथ ही आप सफ़ेद चावल का दाना या फिर फूल की पत्ती कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब कुबेर निरंजन दीप जो होता है उसमें कुछ ना कुछ डालना बहुत ज़रूरी होता है। यह दीप आपके घर का भंडार भरने वाला होता है, कभी भी आपका घर का भंडार खाली नहीं होता है। शनिवार के दिन अगर शाम के समय आप अपने घर में धन संपदा की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको यह कुबेर निरंजन दीप अवश्य प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको कुछ न कुछ अवश्य डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं, तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं, पर साथ ही साथ उसके अंदर आप या तो काली मिर्च डाल दीजिए। हर चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप सब चीज़ डाल के दीपक को फुल कर दें, ऐसा नहीं। कोई भी एक चीज़ डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो आप काली तिल डालें, या तो काली मिर्च डालें, या फिर आप चावल का दाना डालें, या फिर कोई फूल की पत्ती डाल दें, पर डालें कुछ अवश्य। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है जिसे आपको इस शनिवार की शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल मतलब वह समय कहलाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आप यह उपाय शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। आपको अपने घर में ही करना है, प्रदोष काल में करना है। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी है तो उसमें एक शिव अंक भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको उसमें वर्णन मिलेगा कि अगर किसी व्यक्ति को शनि दोष है, मंगल दोष है, केतु दोष है, राहु दोष है, बृहस्पति दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, मतलब दुनिया के जितने भी प्रकार के दोष हैं अगर किसी व्यक्ति को है तो उन्हें एक सरल और आसान उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक कटोरी रख देना है। पीपल के वृक्ष से बूंद बूंदे टपकती है जो कि उस कटोरी में आ जाएगी, उस पात्र में आ जाएगी, और उसे लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और उस जल को आपको अपनी उंगली में लगाना है। और उंगली में लगाने के बाद शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है, किस स्थान की हम बात कर रहे हैं आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर आपको उस
जल जो आपने प्राप्त किया है पीपल के वृक्ष से जो बूंद बूंद करके गिरता है, आप रात्रि को भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक कटोरी रख सकते हैं। आप सुबह देखेंगे उसमें जल आपको देखने को मिलेगा। उस जल को आपको इस स्थान पर लगा देना है जहाँ पे हमने आपको उंगली रख के बताया है, जहाँ पे हमने लगाते हुए बताया है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही कर देते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यह विशेष उपाय आप किसी विशेष दिन जैसे प्रदोष, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, सोमवार या फिर सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको जो लाभ है वह अधिकता में ही देखने को मिलता है। और 11 जनवरी 2025 शनि प्रदोष के विशेष अवसर पर आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रात में रखना है तो आप आज रात को रख सकते हैं या फिर कल सुबह सुबह भी रखेंगे तो 2-3 घंटे में आपको 1-2 बूंद अवश्य देखने को मिल जाएगा। 1 बूंद भी मिल रहा है, आपकी उंगली भी गीली हो रही है तो भी पर्याप्त है। मात्र उतने से ही आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय है जिसे आप अपने ऊपर से बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। प्रदोष के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, शिव मंदिर पर जाकर जल अर्पित करना है। जब आप जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल में गंगा जल अवश्य मिलाना है या फिर आप शहद भी मिला सकते हैं। मतलब प्रदोष के दिन अपने ऊपर से बाधाओं को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उसमें, उस जल में, जो भी आपके घर का जल है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है या फिर शहद मिलाना है। इसके बाद इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर आपने शहद मिलाया है तो इसके बाद आपको 1 कलश जल फिर से शिवलिंग पे अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। आपके ऊपर से जितनी भी बाधाएं हैं वह स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती है। भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा का सबसे अच्छा धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसे हम आपको प्रत्येक शनिवार के दिन करने को कहते हैं। और अगर आप यह उपाय शनि प्रदोष में करते हैं तो आपके घर में अगर धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं, पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तो आपको उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शनिवार के दिन शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। 3 या 5 शनिवार का आप नियम बनाइए, आपको उसमें लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 17वें और विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए आपको शनिवार के दिन या फिर कभी भी शाम के समय प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे जाना है और वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास एक लौंग डालना है और एक गोल बाती का दीपा आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आप तेल या घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लौंग को वट वृक्ष के नीचे जड़ के पास नहीं डाल रहे हैं तो आप दीपक में रखते हुए भी उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उसमें भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त ही होने वाली है। बस यह उपाय करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का नाम जरूर स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही अभी हाल ही में जो शिव पुराण कथा पूर्ण हुई है उसमें गुरुजी ने कहा है अगर कर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, कर्जा से आप लबालूम हो गए हैं, तो आपको ऐसा मंदिर देखना है या फिर ऐसा वट वृक्ष देखना है जिसके नीचे शिवलिंग रखा हो और आपको उस वट वृक्ष के नीचे रखे हुए शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित करना शुरू कर देना है। 5 से 7 बार आप जल अर्पित करके देखिए, आपको जो कर्ज है वह उसका बाहर निकलने का रास्ता नज़र आने लगेगा। मतलब आप नौकरी या जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी और आपका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह अवश्य चुक जाता है। बढ़ते हैं 18वीं और आज की कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथाओं का नाम और कथा एड्रेस, कथा स्थल का जानकारी दे दी है, जो कि इस प्रकार है। 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होगी, जो कि वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत में होगी। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर काकेर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी।
10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा के शिविर में शिव पुराण कथा होगी और गुरुजी ने कहा इस शिव पुराण कथा का नाम त्रिवेणी शिव पुराण कथा रखा गया है। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव पुराण कथा भी होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।